सास बहू का रिश्ता। अंतरा एक कटोरा खीर और देना। बहुत स्वादिष्ट बनी है। अच्छा भैया, लगता है खीर कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी है। आप और मांग कर खा रहे हो? सृष्टि ने एक पूरी प्लेट अपने में डालते हुए कहा। निर्मला जी को भी खीर अच्छी लगी, सृष्टि को भी। सुमित की बात सुनकर सृष्टि ने भी खीर की तारीफ करते हुए कहा, वाकई भाभी, खीर बहुत अच्छी बनी है। और नहीं तो क्या, मैं तो कहती हूँ कि माँ आप भी अंतरा से ऐसा खीर बनाना सीख लो, वरना आप तो बहुत अच्छे ही खीर बनाती हो। अच्छा भैया भाभी के साथ का खाना खाकर आप माँ के हाथ के खाने का स्वाद को भूल गई। सृष्टि ने यूं ही मजाक किया। सुमित भी यूं ही चुहल के अंदाज में बोल पड़ा, वो बात नहीं है, बहाना पर अंतरा बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाती है और उसकी बनाई हुई खीर तो एकदम मलाईदार होती है। मैं तो कहता हूँ कि अंतरा माँ से भी अच्छा खीर बनाती। दोनों भाई बहन इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि वह सुनकर निर्मला जी पर क्या गुजरती होगी। और आज तो अंतरा की बहन अंशिका भी आई हुई थी। सो सुमित कुछ ज्यादा ही उत्साहित था और अपनी रो में बोले ही जा रहा था कि सृष्टि का ध्यान निर्मला जी की ओर गया और वह कुछ असहज महसूस कर रही थी। शायद बहू के बहन की उपस्थिति से वह उसकी विचलित सी हो गई थी। वह नहीं चाहती थी कि सुमित उसकी तुलना कल की आई हुई उनकी बहू अंतरा से करे, और वह भी बहू की बहन के सामने। पर सुमित ने ज्यादा ही इस पर ध्यान नहीं दिया था और बोल पड़ा, सृष्टि, मैं कहता हूँ कि तुम भी अंतरा से खाना बनाना सीख लो। तभी अचानक निर्मला जी की खाने पर से बिना कुछ बोले ही उठ गई। जाते जाते सृष्टि ने उनकी भर आई आंखों को देख लिया तथा उनके माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ क्या हुआ, आप खाना छोड़कर यूं चली क्यों आई और ऐसा क्यों रो रही हो? सुमित ने इतना बोलकर सृष्टि की तरफ देखा तो उनके आंखों से कुछ इशारा किए जैसे सुमित नहीं समझ पाया और अपनी खीर की तारीफ जारी रखी। तो माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, बचपन में तुम्हारे पिताजी के गुजरने जाने के बाद मैंने जैसे तैसे करके घर का खर्चा चलाया और तुम दोनों भाइयों बहनों को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया। तब घर में इतना दूध नहीं बचता था कि मैं खीर ज्यादा दूध मिलाती, इसलिए मैं पहले चावल को पानी में पका लेती हूँ, तब उसमें दूध मिलाती थी। इसलिए तुम्हें कभी खीर इतनी स्वादिष्ट नहीं लगी जितनी कि अंतरा स्वादिष्ट नहीं लगती जितनी कि अंतरा ने बनाई है। माँ की बात सुनकर सुमित की आंखों में भी भर आई। उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि आपने अपने अंदर इतना सारा दुख जस्त करके रखा है। आपने मुझे और सृष्टि को कभी पता ही नहीं लगने दिया। बताती बेटा, यह जीवन का सुख दुख और अभाव प्रभाव का अनवरत खेल होता है। माँ और कुछ कहती लेकिन रूंधी हुई गले से उसने और कुछ बोला न गया। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई दुख होता ही है। ओह माँ, तभी पीछे से कमरे में आती हुई अंतरा ने भी उसकी बात सुन ली और कहा, सुमित, मैं समझती हूँ कि मित्र व्यवस्थित से दो चलाने में अम्मा जी को कितनी मुश्किल का सामना करना होगा। अम्मा जी का दिल कभी मत दुखाना। सुमित का मन भी यह सुनकर भर आया। तभी सृष्टि की माहौल को हल्का बनाते हुए कहा, अब दुखी भरे बातों रे भैया, सुख के दिन आए
फिर सबको कम बेतहासी से घर गुलजार हो उठा। कई बार दुख के दिनों की परछाई सुख के दिनों में भी याद रहती है, और आज ऐसा ही होता हुआ दुखना। तभी निर्मला जी अतीत में जाकर अपने दिनों को याद करके दुखी भी हुई थी और थोड़ी सी विचलित भी हो गई थी। आज एक एक करके उन्हें वह बात याद आ रही थी, जब पिता के जाने के बाद कैसे कैसे उन्हें बड़ी मुसीबतों से दोनों बच्चों की परवरिश की थी और अपने आप को भी किसी तरह इज्जत की जिंदगी जीने के लिए तैयार किया था। खुद को बचाना और बच्चे को से भविष्य देना उनके लिए आसान नहीं था। इस क्रम से उन्हें आर्थिक अभाव के दिन में भी देखने पड़ते हैं। वह भी आर्थिक भिन्नता कई सारी खुशियों को ले लेती है। इंसान जिंदगी की रोजमर्रा की और परेशानियों में इतना उलझ जाता है कि वह अपने बारे में तो सोच भी नहीं पाता। निर्मला जी ने भी तो कभी अपने बारे में नहीं सोचा। न दिन देखा न रात देखा, लगी ना दिन देखा ना रात देखा, बस ला रही बच्चों को बेहद भविष्य देने में। आज सृष्टि की शादी हो गई और उनका बेटा सुमित भी सेटल हो गया था। मन में एक संतोष था कि चाहे उन्हें जितने भी संघर्ष किए हो, जीवन में उन सब का प्रतिफल दोनों बच्चों के रूप में उन्हें दे दिया था। जो उनके बच्चे अपने माँ के संघर्ष की कदर करते थे और उनका सम्मान भी। निर्मला जी की किस्मत अच्छी रही कि उनकी बहू अंतरा भी उनका ख्याल। वैसे आज निर्मला जी को इस बात की बुरी रीति थी कि सुमित ने उसकी बहू अंतरा की बहन के सामने यह बात सिर्फ कह दी थी, जिससे सुनकर वह पहले भी कई बार हो चुकी थी। दरअसल अंतरा की बहन अंशिका भी उसकी शहर में हॉस्टल में रहती थी। रविवार को अक्सर वह अपने दी के घर आ जाती गया करती थी। इस रविवार को सृष्टि और उनका दामाद सीजर भी आए थे, जो सृष्टि को पहचान कर चले गए थे। ऐसा समय में सुमित के ऐसा बोलने पर कुछ देर के लिए उसका मन दुखी हो गया था और थोड़ी देर के लिए वह परेशान हो गई थी। पर जब उन्होंने देखा कि इस बात को किसी ने ज़्यादा तुल नहीं दिया और सुमित को भी अपनी बोली हुई बात की गलती का एहसास हो गया, तो निर्मला जी भी फिर से सम्मान हो गई। निर्मला जी की बहू अंतरा शुरू से घर के सारे काम में निपुण थी और खाना बनाने उसे बहुत पसंद था। वह इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि सुमित से भी उसकी तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता था। सुमित को इस बात का भी जरा अंदाजा नहीं था कि इस बात से उसकी माँ को तकलीफ, बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इस बात से उसकी माँ को कितना तकलीफ होगी। दरअसल निर्मला जी भी एक कुशल गृहिणी थी और घर का रख रखाव सुनियोजित ढंग से करती थी, परंतु एक सड़क दुर्घटना में पति श्रीधर जी के आकस्मिक निधन के उन्हीं के ऑफिस में डिवीजन क्लास की नौकरी मिली थी और फिर भी बड़ी मुश्किल से उन्हें गृहिणी की गाड़ी अकेले खींची थी। ऐसे में उन्हें बिल्कुल समय नहीं मिलता था कि बच्चों को रोज से के सामान खाने के लिए अलावा कुछ स्पेशल बनाकर खिला सके, और कई बार तो इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वह अगले से कुछ खर्चा कर पाती। उनका एक ही उद्देश्य था, कैसे दोनों बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, और उनके अलावा सृष्टि की शादी भी उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि चाहे समाज कितना भी उन्न कर ले, आज भी बेटी की शादी में दहेज भी दो तो सम्मान और गहनों होते हैं।
का जुगाड़ करते करते विमला जी ने बहुत ही कंजूस से घर चलाया था और सही दिमाग से काम किया था, बना पाया थी और बेटी की शादी करवा पाई थी। सृष्टि भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी और 2 साल पहले सुमित भी सेटल हो गया था। अब जाकर जिंदगी ने उन्हें थोड़ा सुकून के पल दिए थे। ऐसे में सुमित जब जब अपनी पत्नी के बनाए खाने की रख रखाव की और उसकी कार्यकुशलता की तारीफ करता था तो न जाने क्या उनका मन आहत हो जाता था। उन्हें लगता था कि सुमित उनकी और अंतरा की एक तरह से बराबरी कर रहा है और उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी माँ का खाना अच्छा नहीं बनते थे, इसे संभाल कर नहीं रखती थी। कि यह बात सुनकर निर्मला जी की सुमित कहना चाहता था कि अंतरा तो सिर्फ घर संभालती है, कोई नौकरी तो नहीं करती है, तो दोनों काम में यह एक साथ किया है। लेकिन यह सारी बातें उसके मन में ही रह जाती थी। वैसे भी यह सिर्फ आज के आंसू नहीं थे, बल्कि पिछले काफी समय से यह दर्द उनके अपने सीने में दबा कर रखा था। देखा जाए तो अंतरा के आने के बाद से ही सुमित ने ऐसा कहना शुरू किया था। सुमित की शादी को लगभग 1 साल हो आया था। इस 1 साल में सुमित ने अक्सर अपनी पत्नी के बनाए खाने की और बाकी चीज़ों की प्रशंसा करके एक तरफ से दुख के साथ छोटी सी दोस्त भी भावना की पैदा कर दी थी। निर्मला जी के मन में जो आज आंसुओं के आपके रूप में बाहर आ गया था, वह तो यह बात से बहुत अच्छी थी कि अंतरा बहुत समझदार थी और स्थिति को उसे बहुत ही कुशलता से संभाला लिया था। अंतरा ने आज निर्मला जी के दर्द पर रुई के शीतल नरम फतेह की तारीफ अपने मृदु स्वभाव, कोमल आवाज और सहन अनुभूतिपूर्ण शब्दों को रखकर दूर कर दिया था और उनके साथ ही आज सृष्टि की सकारात्मक सोच से सबका मन ही बदल दिया था और माहौल भी। सबसे बड़ी बात है कि सुमित भी अपनी माँ का दर्द समझा गया था। जब अपने हाथ होते हैं और एक दूसरे का दुख समझते हैं तो दुख का प्रोमीटर बदलता है रहता है। साथ रहते हैं हुए एक दूसरे की प्रशंसा करता है और एक सम्मान भी सी बात है। लेकिन आत्मक प्रशंसा वह भी है कि सास और बहू में सुमित जो जैसी आग से खेल रहा था, वह तो अच्छा हुआ कि अंतरा ने उसे वही बड़ी समझदारी से बात को बहाने से रोक दिया। तो पता न जाने कब एक निर्मला जी के मन में यह बात गांठ बनकर चुभती रहती है। वह अपनी बहू को बेटी से समान व्यवहार नहीं कर पाती। समय रहते रिश्ते को संभाल लेना, व्यवहार करना, कुट वचन न बोलकर शांति से अपने बात को रखना ही रिश्तों की खूबसूरती है। कुट वचन ना बोलकर शांति से अपना बात रखना ही रिश्तों की खूबसूरती है और इस तरह से भी निभाए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।